हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा, जैसा कि कल 19 जून को ही मैंने कहा था कि प्रधान शिक्षक केस की सुनवाई आज शुक्रवार 20 जून को होगी, लेकिन इस सुनवाई पर फिर से एक बार ग्रहण लग गया है। जी हाँ, अच्छी खबर नहीं है। जैसा कल गुड न्यूज़ मिला कि आज शुक्रवार को इस केस की सुनवाई होगी और हम सभी लोग आशान्वित थे कि अब इसमें कुछ अच्छा फैसला देखने को शुक्रवार को मिल सकता है, लेकिन इस सुनवाई पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। इसका कारण क्या है, आखिर सुनवाई आज की क्यों टली है और अब आगे क्या होगा, इसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी होगा, अंत तक बने रहेंगे। सभी बिंदुओं पर मैं बात करूंगा और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण खबर से आप अपडेट रहें। तो हम सभी जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षक का बहाली पता नहीं किस मुहूर्त में शुरू हुआ, कि 2022 में जब शुरू हुआ तो शुरू में ही एडमिट कार्ड आ चुका था और आपकी परीक्षा होने वाली थी, लेकिन परीक्षा से 3-4 दिन पहले ऐन वक्त पर बहाली ही स्थगित हो गई। फिर जब एक बार 2024 में बहाली शुरू हुई तो 2024 के नवंबर में रिजल्ट घोषित हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था और आपका जिला आवंटन हो गया, ब्लॉक का चॉइस ले लिया गया और सभी लोग आशान्वित थे कि बहुत जल्द विद्यालय में पोस्टिंग होगी। लेकिन एक बार फिर से इस पर केस हो गया और मामला हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया। फिर 19 जून को एक अच्छी खबर सुनने को मिली कि केस की सुनवाई होगी और अर्जेंट मेंशनिंग को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन फिर से एक बार ग्रहण लग गया है और आज सुनवाई नहीं होने जा रही है। ये बात एकदम पुख्ता है, सही है कि अर्जेंट मेंशनिंग किया गया था, स्वीकार भी कोर्ट में हुआ था, लेकिन आखिर आज शुक्रवार को सुनवाई क्यों नहीं हुई, एकाएक सुनवाई क्यों टल गई, उस पर मैं बात करने वाला हूं। तो मैं कल ही बताया था कि रात तक, यानी 19 जून के दिन में यह हाई कोर्ट से खबर आई कि आपके अर्जेंट मेंशनिंग को स्वीकार किया गया है, लेकिन मैंने कहा कि रात्रि तक यह हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होगा। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट जब नहीं हुआ तो कोर्ट से जब इसकी सूचना प्राप्त की गई कि आखिर जब अर्जेंट मेंशनिंग जो किया गया सरकारी पक्ष के द्वारा और जिसे कोर्ट में स्वीकार भी किया गया, लेकिन लिस्टिंग नहीं हुई। देखिए, दोनों दो चीज़ें हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अर्जेंट मेंशनिंग ही नहीं हुई। अर्जेंट मेंशनिंग हुई, उसको कोर्ट के द्वारा स्वीकार भी किया गया, लेकिन अर्जेंट मेंशनिंग अलग चीज़ है और इसकी सुनवाई हो जानी, लिस्टिंग होनी अलग चीज़ है। इसीलिए मैंने दिन में कहा था कि ये जब स्वीकार होगा तो रात्रि तक हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टिंग होगी, उसके बाद ही सुनवाई होगी। तो आखिर लिस्टिंग क्यों नहीं हुआ, तो उसका कारण जो निकल करके आया और जो जानकारी मिली उसके अनुसार जिस बेंच में सुनवाई होनी थी वहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ होता है, उसको कहते हैं टाइड अप या पार्ट हियर्ड कहते हैं। यह होता क्या है टाइड अप, सभी लोगों को यह पहली बार सुनने को मिला है, क्योंकि न्यायालय से सभी लोगों को उतना वास्ता नहीं होता है। तो टाइड अप के बारे में मैंने भी पूरी पड़ताल की कि आखिर ये क्यों होता है और इससे सुनवाई टल क्यों गई है। तो टाइड अप जो होता है तो वह वैसा आदेश होता है जिसमें किसी जज के बेंच के द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा, हियर्ड मैटर बट नॉट कंक्लूडेड, यानी जो मैटर पर सुनवाई चली होती है लेकिन उस पर फैसला नहीं आया रहता है। इसमें क्या यह आदेश क्यों दिया जाता है टाइड अप का, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कोर्ट के द्वारा यह रोस्टर बेंच बदला जाता है, तो कोई न्यायमूर्ति जो चाहते हैं कि जिस मामले को हमने सुना है इस पर फैसला भी हम ही दें, तो वे अपने अंतरिम आदेश में या अंतिम सुनवाई के दिन पार्ट हियर या जो शब्द मैंने कहा टाइड अप, इसको आदेश में पारित करते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर रोस्टर बदलता भी है तो इस केस की, उक्त केस की सुनवाई इन्हीं न्यायमूर्ति के पास होगी और फैसला इन्हीं के द्वारा
किया जाएगा। यानी कोर्ट में जब यह ऑर्डर पास होता है टाइड अप का, तो इसका मतलब होता है कि जज किसी मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि उस मामले का अंतिम फैसला वहीं देंगे, तो उस मामले को वो अपने पास रखने के लिए कि रोस्टर बदलने पर मामला उनके बेंच से दूसरे बेंच में नहीं चला जाए, इसलिए वे यह आदेश पारित कर देते हैं टाइड अप का, जिसका मतलब हो जाता है कि रोस्टर बदलेगा भी तो उनका यह केस नहीं बदलेगा, उस केस पर वहीं सुनवाई करेंगे और वहीं उस पर अंतिम फैसला देंगे। तो आखिर टाइड अप होने से प्रधान शिक्षक केस का क्या मतलब? तो चूंकि जिस बेंच में प्रधान शिक्षक केस की सुनवाई होनी थी उसमें टाइड अप डे उस दिन है, यानी शुक्रवार को किसी विशेष मामले को माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में सुना जाना है, तो किसी खास मामले में फैसला इस दिन देना है, तो यह सुनवाई लंबी चल सकती है। इसीलिए उस डे को टाइड अप डे रखा जाता है उस विशेष केस को सुनने के लिए, जिसके कारण इस केस की लिस्टिंग आज शुक्रवार को नहीं हो सकी है, जो निराशाजनक है। लेकिन अब आगे क्या होगा तो देखिए, भले ही खबर निराशाजनक है लेकिन बहुत अधिक आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले की भी वीडियो में कहा था और कल के भी वीडियो में मैंने कहा था कि जो मैं कहा हूं कि अगला सप्ताह यानी 23 से लेकर के 28 तक जो सोमवार से शुक्रवार तक का दिन है वह प्रधान शिक्षकों के लिए निर्णायक साबित होगा, यह मैं कहते आ रहा हूं। अभी भी मैं वही बात दोहरा रहा हूं, आप आशान्वित रहिए कि सोमवार से शुक्रवार के बीच में निश्चित रूप से, क्योंकि अर्जेंट मेंशनिंग हुई है, सरकारी पक्ष के वकील के द्वारा मेंशनिंग कराया गया है, तो हो सकता है कि सोमवार को ही हो जाए, मंगल को हो जाए। लेकिन आने वाले इस सप्ताह में जो मैंने कहा था कि 23 से 28 जून के बीच में निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक केस का हल निकलेगा और आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। हम लोग एक माध्यम है जो आपको जो भी अपडेट आता है, कल सुनवाई का मेंशनिंग का अपडेट हाईकोर्ट से आया उसको मैंने दिया, लेकिन इस टेक्निकल वजह से इसकी सुनवाई आज रुक गई है, ये भी अपडेट दिया हूँ। आगे जो भी अपडेट निकल करके आएंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।